बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम 8th क्लास का लेक्चर नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारे जो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स थी बेटा वो हमने रीडिंग कर ली है और उम्मीद है आप सब लोगों ने वो याद कर ली होंगी। मैंने आपको बताया भी था ये इंपॉर्टेंट सवाल है कंप्यूटर नेटवर्क वाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली अब एक नेटवर्क तो हमने बना लिया, अब उस नेटवर्क के अंदर जो डाटा की ट्रैवलिंग करवाने वाली डिवाइसेस हैं, ट्रांसमिशन करवाएंगी, वो भी तो हमें रिक्वायर्ड होती है ना। तो वो कौन सी डिवाइसेस होती है? वो होती है हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर, यानी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कॉमनली अमूमी तौर पर डायल-अप मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डायल-अप मोडेम बेसिकली वो मोडेम होते जो यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के फिनोमेना पे वर्क करती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक हमने कैरियर डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील किया, वो मॉड्यूलेशन है। देन उसके बाद डीमॉड्यूलेशन हम परफॉर्म करेंगे कि अगेन उस जो हमारी इंफॉर्मेशन है जिस वे में उनको हमने कैरी किया था स्टार्ट में, अगेन उनको उसी हालत में लेके आना, ये हमारी मीन्स के डीमॉड्यूलेशन होती है। तो आप लोग आगे नेटवर्क सिक्योरिटी के चैप्टर में यानी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे भी, जब हम एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो बेटा वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं जाता है। जैसे ही हम वो हमारे सेंडिंग डिवाइस से नेटवर्क के अंदर इंटर होगा, उसको किसी और मींस उसको हम ना अदर सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं। वो आप लोग सीखोगे, वो एक अलग है यानी कि अमल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहले तो आपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस याद रखनी कितनी है? दो हैं, डायल-अप मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मींस NIC। डायल-अप मोडेम, अ डायल-अप मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि एक हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो किस फिनोमेना पे काम करती है? यानी कि एज अ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मींस के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के फिनोमेना पे काम करती है। उसके बाद इट इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर, यानी कि ये इस्तेमाल होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है? टू कनेक्ट द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आपने जो मालूमात का तबादला करना है वो, एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा, डाटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। मीन्स कि एक डिवाइस आपकी सेंडिंग पॉइंट पे होगी, दूसरी आपके रिसीवर एंड पे यानी कि डिवाइस होगी। फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, जाहिर सी बात है हम लोग जो डाटा की ट्रांसमिशन करवाएंगे, अब वो एक कंप्यूटर सिस्टम से हम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक डाटा को सेंड करने के लिए करते हैं। ये नहीं क्या हम लोग उसी कंप्यूटर को डाटा वापस सेंड कर दें। तो बेटा नेटवर्क जो बनता है बेसिकली, हमारा जो नेटवर्क बनता है वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को हम कनेक्ट करके किसी खास मकसद के लिए, वर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा नेटवर्क बनता है। अब यहाँ पे जो इनका जो सेंड, ये डायल-अप मोडेम कब तक हमने क्या पढ़ा? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के तौर पर काम करती है। इंटरनेट से यानी कनेक्ट करना हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, डाटा को सेंड और रिसीव करना हो वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इट ट्रांसलेट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म, यानी कि जो हमारी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन उनको ट्रांसलेट करती है किस फॉर्म में? दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन, जो ट्रांसमिट की जा सके, भेजी जा सके कंप्यूटर, ये हमारी जो टेलीफोन लाइंस है इनके थ्रू। मींस के ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसको चेंज करेगी उस फॉर्म में जो फॉर्म हमारी ट्रेवल हो सके टेलीफोन लाइंस के थ्रू, डाटा की उस फॉर्म में इसको तब्दील करेगा। फिगर 1.7 शोज द वर्किंग ऑफ द मोडेम। ये जो आपकी फिगर है ये मोडेम की वर्किंग को शो करती है कि देखें वर्किंग ऑफ डायल-अप मोडेम। आपकी जो डायल-अप मोडेम उसकी वर्किंग क्या होगी? ये कंप्यूटर है, इसके साथ ही एक मोडेम लगी हुई है, ये हमारी टेलीफोन लाइन ये वाली। देन अनदर मोडेम जो कि हमारे दूसरे कंप्यूटर के साथ है। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा अगर सेंडर कंप्यूटर, सेंड करने वाला जो यूजर है उसका कंप्यूटर है, और ये हमारा रिसीवर एंड पे कंप्यूटर लगा हुआ है। ये रिसीविंग एंड पे आपकी जो मोडेम है, ये आपकी सेंडिंग एंड पे आपकी एक मोडेम है। अब ये कुछ डिजिटल सिग्नल होते हैं। ये डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? देखिए डाटा एक 0-1 की फॉर्म में यानी कि जो डाटा जाता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल वो किस तरह के वेविंग टाइप होते हैं,
कि कहीं पे फ्रीक्वेंसी अप हो रही है कहीं पे डाउन हो रही है, सेम वो नहीं है। यहाँ पे इक्वली यानी कि हमारी वो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने की है एक सीक्वेंस के साथ डाटा यानी कि अप एंड डाउन हालत में आ रहा है। बेटा अब आपकी जो मोडेम का यहाँ पे क्या वो होगा, देखें एक मोडेम से डाटा ट्रेवल करके जाएगा दूसरी मोडेम तक, यहाँ से मोडेम तक डिजिटल फॉर्म में आया, टेलीफोन लाइंस में वो जो डाटा हमारा ट्रेवल करेगा वो एनालॉग फॉर्म में सिग्नल की शक्ल में ट्रेवल करेगा। देन जैसे मोडेम के पास वो हमारा डाटा पहुंचा तो अब अगेन वो हमारे डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जो हमारे सेंडिंग एंड पर कंप्यूटर है उसको रिसीव होगा। अब मोडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के इनसाइड अंदर भी मौजूद हो सकती है और बाहर, हम दोनों हालत में इसको देख सकते हैं। देखिए फिगर 1.8 शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेम, ये कुछ मोडेम्स की टाइप है। ये वाली देखिए फिगर 1.8 हमारी डायल अप मोडेम को शो कर रही है। आई थिंक आप लोगों ने ये देखी भी होगी डिवाइस कुछ स्टूडेंट्स ने। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मोडेम मौजूद होती है उसका वो खाका है, मीन्स का ये अंदरूनी जो इसका सारा वो है सर्किट बना हुआ है। इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली, जो आपका कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करता है। वेयर इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, वो आपके एनालॉग सिग्नल की शक्ल में हो, यानी कि जब आपका डाटा होगा टेलीफोन लाइन में, जब वो टेलीफोन लाइन से यानी कि गुजर रहा होगा उस हालत में वो होगा एनालॉग सिग्नल में, और जब वो डाटा आपके कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर होगा तो उस वक्त वो डाटा किस फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा बेटा। बाकी बेटा जो आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं बेसिकली ये टाइम मेजरमेंट्स के मुताबिक होते हैं, और जो ये हमारे लिए ये स्क्वायर वेव्स की तरह होते हैं, स्क्वायर वेव्स, जबकि हमारे एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो साइन वेव्स की तरह होते हैं, जो फिजिकली हालत सिग्नल की किस हालत में वो यानी कि हर पॉइंट पे आपको शो करेंगे। ये हम इसके मिसाल ले सकते हैं लाइक कि कोई चीज अगर ऑन है तो अप हालत में है, ऑफ है तो डाउन। देन अगेन यानी कि 0-1 का जो फिनोमेना है ये उस पर वर्क करता है, टाइम सेपरेटेड होती है हमारी ये वेव्स जो होती है, एक इक्वल टाइम इंटरवल होता है इनका कि किस टाइम में ये डाउन हालत में, किस टाइम में ये अप हालत में होगी वेव, ये एक टाइम लिमिट इसकी है। जबकि ये क्या है, ये साइन वेव्स की तरह है, तो फिजिकल हालत जो भी उसकी चल रही होगी वो उसको उस टाइम यानी कि उसी हालत में शो करेगा। उसके बाद मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स मॉड्यूलेशन। अब जब मोडेम हमारा जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगी, ये अमल क्या होगा, हमारा मॉड्यूलेशन होगा। एंड देन एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल, जब एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन लाइंस, देखिए जब आपका डाटा आया मोडेम से आया टेलीफोन लाइंस में तो ये मॉड्यूलेशन का अमल परफॉर्म होगा, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, ये हमारी मॉड्यूलेशन होगी। जब टेलीफोन लाइंस की ये जो यानी कि लिमिट है वो ओवर होगी, इस पॉइंट से जब हमारा डाटा मोडेम में एंटर होगा, रिसीविंग मोडेम में, तो तब वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में जो हमारा यानी कि डाटा आया था उसको डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेगी अगेन ये वाली मोडेम, तो ये हमारा डीमॉड्यूलेशन का अमल होगा। तो उसके बाद बेटा आज के लिए जो आपका काम है वो बस इतना ही है। आपने डायल अप मोडेम को कंप्लीट लिखना भी है या डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और इसको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे देखें, एक तो डायल अप मोडेम की आपकी जो डेफिनेशन है वो आ रही है, उसके बाद कि डाटा किस तरह टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट होगा, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि जब वो डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन हमारे ट्रांसमिट होंगे और यानी कि वो ट्रांसलेशन का जो अमल होगा, ट्रांसलेट का जो अमल होगा वो टेलीफोन लाइन पर डाटा को ट्रेवल कराने के लिए होगा। उसके अलावा देखें अब मोडेम जो हमारी हैं बेसिकली वो किस फॉर्म में डिजिटल डाटा को कब सेव करती है, एनालॉग सिग्नल्स को कब सेव करती है, तो यहाँ से ये सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। मॉड्यूलेशन की भी डेफिनेशन आ सकती है, डीमॉड्यूलेशन की डेफिनेशन भी आ सकती है, इन्हीं से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट सवाल इसको अच्छे से याद करना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर।